गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 18 वायु तथा जल का प्रदूषण। भाग 1। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। प्यारे बच्चों, इस अध्याय में हम समझेंगे कि हमारी वायु जिसमें हम सांस लेते हैं वो कैसे प्रदूषित होती है और जल ये कैसे प्रदूषित होता है और इनको प्रदूषण से कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, शुरू करें। वायु प्रदूषण। वायु गैसों का मिश्रण है। आयतन के अनुसार इस मिश्रण का लगभग 78% नाइट्रोजन तथा लगभग 21% ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मीथेन तथा जलवाष्प भी वायु में अल्प मात्रा में उपस्थित है। बच्चों, जो हम वायु सांस में लेते हैं वो कई गैसों का मिश्रण है। इसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% अन्य गैसें हैं। ठीक है बच्चों, जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है जो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हानिकर है, तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं। बच्चों, वायु में कभी कभी ऐसे अनचाहे पदार्थ मिल जाते हैं जो सजीव और निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक हैं, तो यह क्या कहलाता है? वायु प्रदूषण। और वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? वायु प्रदूषक। वायु प्रदूषकों का स्रोत। बच्चों, अब हम समझेंगे कि वायु प्रदूषित कैसे होती है, उसके स्रोत क्या हैं। नंबर 1, उद्योगों व स्वचालित वाहनों से निकलने वाला धुआं। बच्चों, उद्योगों द्वारा और वाहनों द्वारा जो धुआं निकलता है वो वायु को प्रदूषित करता है, जो सभी के लिए नुकसानदायक है। जलावन लकड़ी तथा उपलों के जलने से निकलने वाला धुआं। नंबर 3, वनों में आग लगना
बच्चों, वनों में आग लगेगी तो हानिकारक गैसें बनेंगी ना, उससे भी वायु प्रदूषण होता है। नंबर 4, ज्वालामुखी का फटना। बच्चों, जब ज्वालामुखी फटता है तब भी बहुत सारी हानिकारक गैसें जमीन के अंदर से बाहर निकलती हैं, जो वायु को प्रदूषित करती हैं। तो ये सब क्या है? वायु प्रदूषक। ठीक है बच्चों। वायु प्रदूषण से हानियां। वायु प्रदूषण के कारण लोगों में बहुत से रोग हो जाते हैं। नंबर 2, वायु प्रदूषण से वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है। बच्चों, ये ओजोन परत जो वायुमंडल में पाई जाती है, ये हमारी हानिकारक विकिरणों से रक्षा करती है। वायु प्रदूषण से हमारी ओजोन परत भी प्रभावित होती है। वायु प्रदूषण से अम्लीय वर्षा होती है। पौधाघर प्रभाव। बच्चों, अब हम समझेंगे कि पौधाघर प्रभाव क्या होता है। सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के बाद पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। सूर्य के विकिरणों का कुछ भाग पृथ्वी अवशोषित कर लेती है तथा कुछ भाग परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में लौट जाता है। परावर्तित विकिरणों का कुछ भाग वायुमंडल में रुक जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण पृथ्वी को गर्म रखते हैं। इसे पौधाघर प्रभाव कहते हैं। जैसे पौधशाला या नर्सरी में पौधाघर में सूर्य की ऊष्मा पौधाघर में प्रवेश तो करती है, पर इससे बाहर नहीं निकल पाती। यही रुकी हुई ऊष्मा पौधाघर को गर्म करती है। बच्चों, तुमने नर्सरी में देखा होगा ना, पौधाघर बनाए जाते हैं जहां पर सूर्य की किरणें अंदर तो आती हैं परंतु बाहर नहीं जाती। ये रुकी हुई ऊष्मा पौधों की वृद्धि में सहायक होती हैं। इसी तरह से सूर्य की किरणें जो हमारी पृथ्वी तक आती हैं, टकराने के बाद कुछ किरणें तो परावर्तित हो जाती हैं, लेकिन कुछ किरणें वायुमंडल में ही रोक ली जाती हैं। इसे ही
पौधाघर प्रभाव कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब यह प्रक्रम जीवन के लिए खतरा बन गई है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता इसके लिए उत्तरदायी है। कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा को रोक लेती है और उसे वायुमंडल में नहीं जाने देती। इससे वायुमंडल के औसत ताप में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसे विश्व उष्णन कहते हैं। ठीक है बच्चों, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सीएनजी तथा एलपीजी का उपयोग करना चाहिए। बच्चों, वायु प्रदूषण कम होगा तो तापमान में वृद्धि धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो इसके लिए हमें वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का, जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सीएनजी या एलपीजी का उपयोग करना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। बच्चों, पेड़ क्यों लगाने चाहिए? क्योंकि जब हम अधिक पेड़ लगाएंगे तो वे कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक से अधिक प्रकाश संश्लेषण में उपयोग कर लेंगे। इससे वायु प्रदूषण कम होगा। ठीक है बच्चों? बच्चों, अब हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण। जल में वाहित मल, विषैले रसायन जैसे हानिकारक पदार्थ का मिल जाना जल प्रदूषण कहलाता है। बच्चों, तुम देखते होंगे ना, पानी गंदा हो जाता है, पानी में बहुत सी अशुद्धियां मिल जाती हैं, तो ये क्या कहलाता है? जल प्रदूषण। जल प्रदूषण से हानियां: कारखानों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ जल में मिल जाते हैं, जिससे पौधों तथा पशुओं को नुकसान पहुंचता है। अशुद्ध जल से मिट्टी की अम्लीयता भी बढ़ जाती है। संदूषित जल से हैजा, मियादी बुखार तथा पीलिया जैसे रोग फैलते हैं। बच्चों, आप समझ गए होंगे ना कि जल प्रदूषण से पौधों को, पशुओं को भी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि जब जल में रासायनिक पदार्थ मिल जाते हैं तो वो पौधों को और पशुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। अशुद्ध जल से
हमें बहुत सी बीमारियां भी हो जाती हैं और मिट्टी की अम्लीयता भी बढ़ जाती है, जिससे पौधों की वृद्धि कम हो जाती है। पेयजल अर्थात पीने का पानी। पीने के लिए उपयुक्त जल को पेयजल कहते हैं। बच्चों, अब हम समझेंगे कि हम जल को पीने योग्य कैसे बना सकते हैं। जल को पीने योग्य बनाने के लिए उबालना, फिल्टर करना या क्लोरीन की गोलियां मिलानी चाहिए। बच्चों, हमें पानी को हमेशा स्वच्छ करके ही पीना चाहिए। और स्वच्छ करने के उपाय क्या हैं? उबालना, फिल्ट्रेशन या क्लोरीनेशन, क्लोरीन की गोलियां मिलाना। इनसे रोगाणुओं का नाश हो जाता है। ठीक है बच्चों? तो प्यारे बच्चों, अब हमने इस पाठ का सारांश समझ लिया है। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखना, समझना और कॉपी में लिखना। भाग 2 में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों? धन्यवाद।